बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा ये प्रोग्राम या रब्बना के उन्वान से आपके सामने मौजूद है। दुआओं का महीना है रमज़ान शरीफ। इसमें हर शख्स की ख्वाहिश है कि वह अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी फ़रियाद और अपनी हाजात को तलब करे। हमारा ये प्रोग्राम या रब्बना, इसमें कोशिश की जाती है कि कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में ज़िक्र की हुई वो मुबारक दुआएँ और वो मुबारक अज़कार जो अम्बिया और सालिहीन ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में की और अल्लाह ने उनको उसी के मुताबिक अपने फ़ज़ल से अता फ़रमाया और उनके कलिमात कुदरत को इतने पसंद आए कि कुरान की सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारका पर उसे उतारा। मोहतरम नाज़रीन, आज हम जिस दुआ की तरफ आपकी तवज्जो ले जाना चाहते हैं और जिसको हम ज़िक्र करना चाहते हैं, ये सूरत तहरीम की आयत नंबर 11 है। यूँ तो आयत नंबर 8 और 9, 10 में भी एक ख़ास ज़िक्र मौजूद है, लेकिन आज हम एक दुआ आयत नंबर 11 से करना चाहते हैं, एक अज़ीम ख़ातून की खिदमत पर। इस्लाम में यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन हनीफ़ को और इस सच्चे दीन को ऐसे पारसा और मजबूत और सच्चे और मुखलिस और वफ़ादार मर्द और औरत अता फ़रमाए कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बग़ैर, अपने सुकून की परवाह किए बग़ैर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला की तौहीद का नारा बुलंद किया। उसकी पादाश में उन्हें मार भी दिया गया, उनके ज़ख्मों को छलनी किया गया, उनके बदनों को छलनी किया गया, लेकिन उन्होंने हर सज़ा, हर तकलीफ़ को गवारा किया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला की तौहीद, उसकी वहदानियत और उसकी शान व अज़मत के सामने कोई गलत कलमा वो कहें, इसको उन्होंने गवारा नहीं किया। इसी तरह अगर आप देखें तो तारीख़ के अंदर शैतान की नुमाइंदगी में और इस्लाम के दुश्मनों में एक बहुत बड़ा नाम आता है, शायद ही उसके नाम से कोई वाकिफ़ ना हो, जो नाम एक बदी का उन्वान और सिंबल बन चुका है, फ़िरऔन। फ़िरऔन बदी का एक नाम है, शैतान की तरह मिसल एक नाम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का ये फ़िरऔन किस कदर ज़ालिम था। इसने ख़ुद को खुदा कहा माज़अल्लाह और कहा कि मैं रब्बुकुमुल आला, कि मैं माज़अल्लाह सबसे बड़ा रब हूँ। और उसने बनी इसराइल को क़ैद करके रखा और बनी इसराइल को अपने आगे वो सजदे करवाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी की तरफ मबूस हुए। एक लंबा सिलसिला कुरान करीम के अंदर कसरत के साथ हर जगह पर मौजूद है। फ़िरऔन अल्लाह का दुश्मन था, फ़िरऔन दीन का दुश्मन था। लेकिन आप देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन नसीहत पैदा करना चाहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िंदे से मुर्दे को निकालता है और मुर्दे से ज़िंदे को निकालता है। फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया हैं, ये बीवी फ़िरऔन की, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए ईमान के अंदर वो इस कदर मजबूत हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वो ईमान लाने वाली हैं और उस ईमान लाने पर उन्हें सख्त तरीन तकलीफ़ें दी गई और आजमाइश की गई। हज़रत आसिया वो खुश नसीब खातून है कि जिनके गोद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए। जिस वक्त फ़िरऔन ने ये प्रचार किया था कि मुझे ख्वाब आया और उसकी ताबीर ये निकली है कि इस इलाके में बनी इसराइल में जो लड़के पैदा होंगे, उन लड़कों में से एक लड़का ऐसा होगा कि जो मेरी सल्तनत को तहस नहस कर देगा। उसने हुक्म दे दिया कि जिसके घर अगर बेटियां पैदा हों तो उनको छोड़ दिया जाए और बेटे हो तो उनको कत्ल कर दिया जाए। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। आपकी माँ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिल में उनके इल्क़ा और इल्हाम किया कि इसको एक टोकरी में रखकर, एक बास्केट में रखकर, एक किसी संदूक में रखकर, लपेट कर किसी कपड़े में आप दरिया में बहा दें ताकि हम इसको जहाँ मंजिल तक पहुँचाना है पहुँचा दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में मौजूद है कि आपको एक छोटे से संदूक में रखकर आपकी माँ ने पैदाइश के साथ ही आपने रवाना कर दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस संदूक की को अपने फरिश्तों के ज़रिए कि एक नहर जो थी वो फ़िरऔन के दरबार से गुजरती थी और वो संदूक बहता हुआ फरिश्तों के इशारों के साथ वो फ़िरऔन के दरबार में आया। फ़िरऔन के घर औलाद नहीं थी। हज़रत आसिया उस दरिया के किनारे पर थी। आपकी नज़र जब उस ताबूत पर पड़ी तो आपने अपनी खुदामाओं का कहा कि ले आइए। जब लाया गया तो अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गोया कि मौजूद थे। चंद दिन आपकी पैदाइश को हुए थे। आपका चेहरा एक वजी चेहरा था और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बड़ी वजाहत अता फरमाई। वो मोहब्बत हज़रत सैयदा
आसिया के दिल में आ गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हीं की गोद में परवरिश पाई। और दूध पीने का मरहला जिस तरह आपके सामने वाज़े है कि आप आसिया का दूध नहीं पीते या किसी दाई का दूध नहीं पीते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को वहाँ पर भेजा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, जिनका नाम हलीमा भी जिक्र किया जाता है, उन्होंने कहा कि मैं खातून को जानती हूँ कि अगर इस बच्चे के पास उस खातून को ले आएँ तो ज़रूर ये बच्चा उनका दूध पिएगा। ज़ाहिर सी बात है, शाही महल का ये लाडला था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को इस तरीके से बुलाया गया, किसी को नहीं पता था कि ये हज़रत मूसा की वालदा है। हज़रत मूसा की वालदा ने उनको जब गोद में लिया तो हज़रत मूसा अपनी वालदा के सीने के साथ लगने के साथ रोना ख़त्म हो गया और माँ का दूध पिया आपने, और उधर से आपको उजरत भी मिली। ये लंबा एक वाक़या कुरान करीम के अंदर मौजूद है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो सैयदा आसिया, क्योंकि हज़रत मूसा के बचपन से आपको जानती थी, आपकी शराफत को, आपकी सदाकत को, और आपकी नबूवत के निशानात वाज़े हो चुके थे, हज़रत आसिया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। फ़िरौन को जब ये पता चला तो फ़िरौन बड़ा जालिम था, उसने एक खुले मैदान के अंदर हज़रत आसिया को कैद किया, जो उनकी बीवी थी, और उनके पाँव में मेखें लगाईं, यानी कीलें उनके पाँव के अंदर ठोक दी गईं, हाथों में ठोक दी गईं, ताकि इस तकलीफ़ के ज़रिए वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लेना छोड़ दे। लेकिन हज़रत आसिया ने, अब आप देखें औरत ज़ात है, इतनी सख्त तकलीफ़ उनको दी गई है। अल्लाह अकबर। हमें आज ज़रा से सर में दर्द होता है तो हम नमाज़ें छोड़ देते हैं, थोड़ा से बदन में दर्द आ जाता है तो हम नमाज़ें छोड़ देते हैं। हज़रत आसिया, उनके हाथ और पाँव में फ़िरौन ने कील खुदवा कर, छिदवा कर यानी लगवा दी, और कील आपके पाँव और हाथ में ठोक दी गई। और अब फ़िरौन ने कहा कि अब तुम क्या कहती हो? तो उस वक्त हज़रत आसिया की ज़ुबान से कलिमात निकले, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने सूरह तहरीम में ज़िक्र फरमाया। आपकी ज़ुबान से ये जुमला निकला था, इस क़ालत, अल्लाह फरमाता है, जब याद करो हमारी उस पाकबाज बांदी को, कि जब उसने ये कहा था, रब्बी इब्न ली इंदका बैतन फिल जन्नति, या अल्लाह मैंने ये महल छोड़ दिया तेरे लिए, मैं तो रानी थी, शहजादी थी इस महल की, लेकिन मैंने तेरी तौहीद और तेरे पैगाम के लिए इस महल को छोड़ दिया है। या अल्लाह अब तू जन्नत में मेरे लिए एक महल बना दे, व नज्जिनी, और मुझे निजात दे दे या अल्लाह, मिन फ़िरऔना व अमलिही, इस फ़िरऔन से और इसके नहुसत वाले काम से, व नज्जिनी मिन कौमिज़ ज़ालिमीन, और ये जो जालिम कौम है या अल्लाह, इससे तू मुझे निजात अता फरमा। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उस वक्त पर्दे हट गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में जो उनका महल था वो उनको दिखाया। हज़रत आसिया ने उस तकलीफ़ में जो उस महल को देखा तो वह आपके सब्र का बाइस बना। हदीस पाक के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहतरम नाज़रीन, इसको ज़िक्र किया है। हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल को जब इमाम मुस्लिम ने नकल किया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल है हज़रत अबू मूसा अशअरी से। रसूल करीम फरमाते हैं, मर्दों में बहुत कामिल हुए हैं और औरतों में मरियम बिनते इमरान, फ़िरऔन की बीवी आसिया के सिवा कोई कामिल ना हुआ, यानी ये बहुत कामिल ख़वातीन रही। और औरतों पर आयशा की फ़जीलत ऐसे है जैसे सरीद की फ़जीलत तमाम खानों में है। यानी हुजूर ने फरमाया मर्दों में तो बड़े कामिल गुजरे हैं, लेकिन ख़वातीन में जो है वो चंद खातून बड़ी कामिल गुजरी हैं। एक हदीस में सैयदा ज़हरा पाक का नाम भी है, हज़रत आयशा पाक का नाम भी है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा मरियम बिनते इमरान का नाम है, और फ़िरऔन की बीवी हज़रत सैयदा आसिया इनका नाम है। इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन, इन्होंने दुआ की थी, या अल्लाह मुझे जन्नत में महल अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इन्हें महल अता फरमाया। ज़ाहिर सी बात है, ये रानी थी, शहजादी थी और फ़िरऔन की बीवी थी, तो मलका थी ये, लेकिन अल्लाह के नाम पर सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि या अल्लाह ऐसा महल मुझे, मोतियों वाला महल, या अल्लाह मुझे तो फिर जन्नत में अता फरमा। और हदीस पाक में ये आता है कि हमारी माँ हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुतल्लिक़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त, मोहतरम नाज़रीन, गार में थे और गार हिरा में इबादत फरमा रहे थे, हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गार हिरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मक्का मुकर्रमा की उस रौनक को दोबारा बहाल करे। गार हिरा पर एक मजबूत जवान भी अगर दिन में चढ़ जाए ना तो 3 दिन तक उसके पाँव उठते नहीं हैं कि वो उस पहाड़ को चढ़ कर उबूर करे। और मेरी माँ हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सुबह भी सरकार के लिए खाना लेकर जाती थी, शाम भी खाना लेकर जाती। हदीस पाक में आता है कि रसूल करीम की खिदमत में जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खतीजा आपके पास एक बर्तन लेकर आ रही हैं, इसमें सालन है या खाना या कोई मशरूब, जब ये आपके पास आए
तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से और मेरी तरफ से इनको सलाम कहना। यानी हज़रत खतीजा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलाम भेजा आसमानों से, सुभान अल्लाह। जिब्रील कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरा सलाम और अल्लाह का सलाम उनसे कहना और उनको जन्नत में ऐसे घर की बिशारत देना जो मोतियों से बना हुआ है और उसमें ना कोई शोर है, ना कोई शगफ है, ना कोई तकलीफ है। यानी अब आप देखें, हज़रत सैयदा आसिया ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से महल मांगा था और मेरी माँ सैयदा खतीजतुल कुबरा वो है कि जिन्होंने सवाल नहीं किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने आपको वो महल अता फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से एक रिवायत मौजूद है कि हज़रत आयशा कहती है कि मुझे किसी ज़ौजा पर, यानी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी बीवी पर इतना रश नहीं हुआ जितना हज़रत खतीजा पर था। मुझसे निकाह करने से 3 साल पहले वो फौत हो चुकी थी मक्का में, क्योंकि मैं आपसे इनका जिक्र अक्सर सुनती थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनका जिक्र फरमाते थे। आपने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जन्नत में एक ऐसा महल अता फरमाया जो मोतियों का बना हुआ था कि जिसमें कोई तकलीफ नहीं, जो आवाज़ नहीं। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए यह हदीस पाक हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन, यह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला सहारा था। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र शरीफ 25 साल थी और मेरी माँ की उम्र, हज़रत खतीजतुल कुबरा की उम्र शरीफ उस वक्त 40 साल थी और बहुत बड़ी ताजिरा आप थी। अल्लाह अकबर। और पाकबाजी और इफ़्फ़त और हया का यह आलम था कि उस यानी जहालत के मुआशरे में भी हर बंदा आपको ताहिरा यानी पाकीज़ा कहकर खिताब करता था। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हमारे नबी पाक से हुआ और ठीक 15 साल के बाद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया। और जिस वक्त गारे हिरा से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही के बोझ को सीने पर लेकर घर में आए थे, तो सरकार ने हज़रत खतीजा से कहा था, खतीजा मेरे ऊपर कंबल डाल दो। उस वक्त सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली देते हुए मेरी माँ ने यह जुमला कहा था कि आप घबराइएगा मत, वल्लाहि मा युख्ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आप जैसी शख्सियत को कभी ज़ाया नहीं करेगा। इसलिए कि इन्नका लतसिलुर रहमा व तक़रिउद दैफ, आप रिश्तों को जोड़ने वाले हैं, आप मेहमान नवाजी करने वाले हैं। व तहमिलुल कल्ला, आप जो कलील और मादूम किस्म के मजलूम जो लोग हैं उनकी खिदमत करने वाले हैं। वो तुईनु अला नवाइबिल हक़, और जो हक़ पर अगर कायम हो और कमज़ोर हो आप उनका साथ देने वाले हैं। यानी रसूल करीम की सीरत पर सबसे पहला खुतबा मेरी माँ सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पढ़ा। सरकार बाकायदा अज़वाज में ये कहते थे कि मुझे मेरी कौम ने छोड़ दिया था, लेकिन मुझे जिसने साथ दिया वो हज़रत खतीजतुल कुबरा ने दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन हमारी माओं के सदक़े हम पर ख़ास फ़ज़ल व करम फरमाए। हज़रत आसिया का जिक्र हमने किया, हमारी बेटियों और हमारी बहनों के लिए इनकी ज़िंदगी रहनुमा उसूल है। हमारी बच्चियों को चाहिए, हमारी बेटियों को चाहिए कि वह हया इफ़्फ़त के लिए हज़रत आयशा की ज़िंदगी का मुताला करें, सैयदा खतीजा पाक की ज़िंदगी का मुताला करें, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की ज़िंदगी का मुताला करें और जनाब हज़रत सैयदा आसिया जो फ़िरऔन की बीवी थी, कैसी क़ुरबानी नेकी के लिए उन्होंने दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सालिहीन के सदक़े हमारे बच्चों के नसीब अच्छे फरमाए और हमें हया और तक़वे की राह के ऊपर गामज़न करे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।